हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो डेमोक्रेसी चल रहा था, जिसका ये लास्ट टॉपिक है, जिसको मैं कंप्लीट आज करवा दूंगी तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टॉपिक है एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ऐसी कंडीशंस हैं जो कि उसको सक्सेस बनाने के लिए काफ़ी आगे रही हैं, जिसके अंदर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जो देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, जिनके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है अपनाया जाता है। और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल होता है उस कंडीशंस को फॉलो करने के लिए, उसको सहायता प्रदान करने के लिए, सहायता देने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है इसका पीस एंड ऑर्डर। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है समझ, डेमोक्रेसी जो है उसकी कंडीशन जो है एक ऐसी नॉर्मल वे में ली जा सकती है, क्योंकि इसका जो सिद्धांत होता है वो जो हमारे इसका जो व्यू होता है वो होता है पीस और एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाए रखना और हमें ऑर्डर प्रदान करना। स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी सेकंड पॉइंट इसका है। यहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पर बनाई जाती है, डेमोक्रेसी जो है तैयार की जाती है, उसकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि उस देश की नेशनल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी। और इसके थर्ड पॉइंट के अंदर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए वहाँ पर इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि क्लास स्ट्रगल ख़त्म हो जाए। इसी तरह से नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें ऑल पीपल्स को, सभी को जो है इक्वल समझाया जाना चाहिए। फिफ्थ इसका पॉइंट है एजुकेटेड एंड सेंसिबल पीपल। इसमें जो लोग हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सक्सेस बनाने के लिए सबसे बड़ा ओपिनियन जो होता है वो होता है एजुकेटेड और सेंसिबल पीपल, यानी लोग पढ़े लिखे होने चाहिए और उन बातों को समझने और समझाने वाले होने चाहिए। सिक्स पॉइंट इसका आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इसमें पब्लिक का ओपिनियन देखा जाता है, उस चीज़ के लिए फॉर्मेशन तैयार किया जाता है कि पब्लिक अपना क्या ओपिनियन दे रही है, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं कैसे पता लगती हैं, प्रेस, लिटरेचर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, इन सब से पता लगता है कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है सिविल, एथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर्स, जिसमें सिविल एथिकल, जिसके अंदर सामान्य जो है वो एथिकल जो नैतिकता है उसके बारे में देखा जाता है। नेशनल कैरेक्टर्स किस तरह से, राष्ट्रीय कैरेक्टर किस तरह से है उस चीज़ को देखा जाता है, यानी नैतिकता और सच्चाई को इसके अंदर जो है रखा जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है 8 पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो पावर्स जो होती है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाता है, जिसके अंदर और उसके साथ साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी तैयार की जाती है, जिससे डिक्टेटरशिप को बढ़ावा ना मिल सके। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो 9th पॉइंट है उसका ये है सिविल लिबर्टीज़, जिसके अंदर सिविल लिबर्टीज़ को शामिल किया जाता है, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं जिनके अंदर लोगों का विश्वास होता है। इसमें जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, वो सब सिटीजन्स के लिए ही होते हैं और सिटीजन्स को ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन होता है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक बनाया, जो लोकतंत्र की जो स्थापना की जाती है वो ट्रेडिशंस होती है। ट्रेडिशंस मीन्स कि परंपरागत तरीक़ों से, जो परंपराओं के हिसाब से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको भी इसके अंदर लिखा जाता है, रखा जाता है, ताकि लोग बगावत पर ना उतरें। 11 इसका पॉइंट है इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी। जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट रखा जाता है और उसके साथ साथ उसको फुल पावर दी जाती है, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है आपका क्वालिफाइड एंड फेयर स्टाफिंग सिस्टम। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो तैयार की जाती है उसको सक्सेस करने के लिए एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनमें जो पॉइंट्स हैं, जो उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि क्वालिफाइड और फेयर स्टाफिंग सिस्टम होता है, जिसमें लोगों की एलिजिबिलिटी देखी जाती है, क्वालिफ़िकेशंस देखी जाती है और उसके साथ साथ जो स्टाफिंग सिस्टम होता है, जो स्टाफ बना जाता है वो पूरी तरह से फेयर होता है, उसमें किसी तरीके की कोई घपलेबाजी वगैरह नहीं होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम। इसके अंदर जो है जो पार्टी सिस्टम होता है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, वो हेल्दी और वेल होता है, लोगों की
लोगों को के लिए हेल्पफुल होता है, और उसके अंदर ये नहीं देखा जाता है कि लोगों की मतलब जो पब्लिक्स हैं उनके वेलफेयर हो रही है नहीं हो रही है, इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है एलिजिबल एंड लॉयल पॉलिटिशियंस, और इसके अंदर जो है लोग एलिजिबल होते हैं, लॉयल पॉलिटिशियंस रखे जाते हैं, ऐसे जो कि पूरी तरह से मतलब लॉयल होते हैं, उनको सारी नॉलेज होती है, ऐसे पॉलिटिशियंस जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है नेशनल प्लान्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, इसके अंदर जो राष्ट्र के जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही होते हैं, यानी लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं तभी इन चीज़ों को तैयार किया जाता है। तो इसी तरह से ये कहा जा सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है होल वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ के अंदर रखा गया है, और कुछ एक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज़ वेरी हेल्पफुल ऑफ पीपल्स, लोगों की मदद के लिए ये जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिससे लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके लिए अब आप लोगों को जो है इसके जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो करने हैं, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर्स भी आप लोग जो है देख लीजिएगा, बट होमवर्क कॉपी के अंदर आप लोगों को जो है लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स करने हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स।